4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी बगावत के क्रांतिकारी में थे सहदेव, भगवान अहिर, राम लगन, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला, संपत, रघुबीर, कालीचरण, दुधई, महादेव, विक्रम अहिर, मधु तिवारी, परागी लाल, मिठाई, राम प्रताप सहित 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी पर लटका दिया गया और कईयों को आजीवन की कारावास मिली। ये थे बहुजन नायक। नमस्कार। चौरा चौरी कांड के या चौरा चौरी बगावत के या चौरा चौरी क्रांति के 100 साल हो गए। कितनों को पता है कि हमारे 19 बहुजन नायकों को फांसी की सजा मिली थी। वो सब के सब बहुजन नायक जो थे वो दलित थे, पिछड़े थे, जाति और धर्म से ऊपर उठकर क्रांति का बिगुल फूका था। और इसमें गांधी की भूमिका क्या रही ये भी बात करने के लिए आया हूँ, सब कुछ लिख कर लाया हूँ। आप सुनिए, कुछ देर हमारे साथ जरूर बने रहिए, जिससे कि हम कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो पूरी कर लें कि अगली पीढ़ी को बता सकें कि हमारे बहुजन नायकों की क्या भूमिका थी इस देश की आज़ादी के लिए। देखिए, आज का जो गोरखपुर है उसी में चौरा चौरी 2 गांव हैं। हाँ, 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन बना था जिसका प्लेटफॉर्म था चौरा चौरी, उसने नाम दे दिया था। जबकि चौरा अलग है, चौरी अलग है, 2 गांव हैं, दोनों को मिलाकर के रेलवे स्टेशन बना था, उसका नाम दे दिया था चौरा चौरी। अब चौरा चौरी बगावत क्या था? दरअसल गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसके साथ ही जोड़ दिया खिलाफत मूवमेंट। भारत में खिलाफत क्यों भाई? भारत में खिलाफत मूवमेंट क्यों? एक्चुअली ये जो खिलाफत मूवमेंट थी 1919 से 1922 तक जो अशराफ मुसलमान हैं उनके द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था टर्की के खलीफा को गद्दी पे बैठाना। वहाँ भी अंग्रेज थे। अब टर्की में खलीफा का शासन हो, उसके लिए भारत में आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन को, इस खिलाफत आंदोलन को जोड़ लो असहयोग आंदोलन के साथ। ठीक है, तो ये अब होता क्या था कि जो बड़े जमींदार थे, जो सामंतवादी थे, जो कांग्रेसी थे, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो बहुजन थे, जो दलित थे, जो पीड़ित थे, जो किसान थे, उन पर रूल करते थे, अधिकार उन्होंने जमाया हुआ था उनके ऊपर और उनके प्रति आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा था। गांधी जी का एक तरफ तो असहयोग आंदोलन था कि चलो बाइकाट करो, अपना स्वदेशी, अपना अंग्रेजों को भगाओ, लेकिन पैरेलल में जो जमीन पे वो दिख रहा था कि अंग्रेज से मिल के सामंतवादी और जमींदार प्रवृत्ति के जो लोग थे वो बहुजन नायकों को, बहुजन जो लोग थे, जो पीड़ित थे, जो दलित थे, जो किसान थे, जो गरीब थे, उनका शोषण कर रहे थे। चौरा चौरी की बगावत शुरू कैसे हुई? चौरा चौरी की बगावत शुरू हुई भगवान अहिर से। भगवान अहिर, इनके 2 साथियों को पुलिस ने पीटा और जड़ में वही थी सामंतवादी, वही थे जमींदार। नहीं तो किसी गरीब किसान को, मजदूर को पुलिस क्यों पीटेगा भाई? ठीक है, 1 फरवरी 1922 को दलितों, पिछड़ों, बहुजनों की सभा हुई डुमरी खुर्द में। 2,500 से 3,000 आक्रोशित लोग मुंडेरा बाजार की तरफ बढ़े। चौरा चौरी थाने की पुलिस ने फायरिंग कर दी। ठीक है, खिलावन भर थे बहुजन क्रांतिकारी, उनकी हत्या हो गई, गोली से मार दिए गए। गुस्सा का गुबार फटा और क्रांतिकारियों ने वो थाना फूंक दिया। थानेदार गुप्तेश्वर सिंह सहित 23 पुलिसकर्मी जलकर मरे। क्रांतिकारियों ने चौरा चौरी रेलवे स्टेशन के ऊपर और वहां के डाकघर के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। बहुत 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 बड़ी घटना थी। गांधी जी की तो बस हो गई। चौरा चौरी विद्रोह में आसपास के 60 गांवों के लोग थे। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, राष्ट्र के लिए उनका विद्रोह था। मुक्ति के लिए, सामंतवादियों से, जमींदारों से और अंग्रेजों से मुक्ति के लिए 4 फरवरी 1922 को
जो चौरा चौरी का बगावत हुआ उससे अंग्रेज सरकार हिल गई और ये जो फ़कीर कहे जाने वाले थे महात्मा गांधी वो भी घबराए। अंग्रेज़ों ने उनसे वादा किया, अंग्रेज़ों से महात्मा गांधी ने वादा किया था भैया असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी हिंसा नहीं होगी, और यहाँ तो 22 पुलिस जला के मार दिया, तिरंगा फहरा दिया। राजद्रोह का मुकदमा गांधी पे भी अंग्रेजों को लगाना पड़ा। क्या पता ये फकीर आदमी झूठ बोल रहा हो। खैर, ये ऐसी क्रांति थी, ये ऐसा बिगुल था जिससे कांग्रेस के जो बड़े सामंतवादी जमींदार लोग थे वो भी डरे और अंग्रेजों की नींव ही ली। गांधी जी ने फटाक से तड़ाक से असहयोग आंदोलन को वापस लिया। जब असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया तो खिलाफत भी वापस ही हो गया अपने आप। बहुत आलोचना हुई पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कि भैया आपने जल्दीबाजी में किया। अब वो गांधी जी का कहना था भैया हम नहीं करते तो हमारे ऊपर ही अविश्वास हो गया है, हमारे बहुजनों का, किसानों का, मजदूरों का। जब वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो जो चौरी चौरा में जो घटना हुई है, जो थाने फूके हैं, जो पुलिस मारे गए हैं, तो और भी जगह होगी, तो वापस लेना ही ठीक है। गांधी जी ने बुद्धि से काम लिया या उनका जो भी था उन्होंने वापस लिया। गांधी जी ने वापस तो ले लिया असहयोग आंदोलन, और रात दिन सुबह से अपील करते रहे, सुनो सुनो, जो भी थे उस ग्रुप में, वो क्रांति में, पुलिस को जलाकर मारने में, थाने को फूकने में, कृपया जा करके सरेंडर करो, आत्मसमर्पण करो, कानून जो सजा दी वो भुगतो। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी बगावत के क्रांतिकारी में थे सहदेव, भगवान अहिर, राम लगन, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला, संपत, रघुबीर, कालीचरण, दुधई, महादेव, विक्रम अहिर, मधु तिवारी, परागी लाल, मिठाई, राम प्रताप सहित 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी पर लटका दिया गया और कईयों को आजीवन की कारावास मिली। ये थे बहुजन नायक, ये थे आज़ादी के संग्राम के दीवाने। चौरा चौरी बगावत गुलाम भारत के दलित पिछड़े बहुजन किसानों की बगावत थी, उनकी क्रांति थी। अंग्रेजों से मुक्ति पाने की, अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन कर रहे जमींदारों, सामंतों से मुक्ति पाने की इन क्रांतिकारियों ने बता दिया था कि गांधी के असहयोग के अलावा भी उनके पास रास्ते हैं। चौरा चौरी बगावत के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। बहुत बना है गोरखपुर में, बहुत लंबा चौड़ा, आप देख रहे हैं, वीडियो में देखा ही होगा, स्मारक बने हैं इन बहुजन नायकों की। हम तुमने जाने समझे एक एक नायक का नाम जो मैंने लिया है लेके आपके पास आता रहूँगा। जितने भी मुझे जो रिसर्च करूँगा, जो मुझे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताने के लिए आऊँगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम छोटा सा राष्ट्रवादी आदमी हैं, ये छोटा सा राष्ट्रवादी चैनल है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.